हेलो एवरीवन, आज मैं आप सब लोगों के साथ एआई इंजीनियर का रोड मैप शेयर करने वाली हूँ। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, वर्किंग है या फिर वेब डेवलपर है, कोई भी आपकी फील्ड हो सकती है, ये सभी के लिए वीडियो है। लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि मैं इसमें आपको रोड मैप बताने वाली हूँ, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, कब आपको क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे जरूरी बात है, आपको पहले लिस्ट बना लेनी है कितने इसमें बुक्स होने वाले हैं। तो चैट जीपीटी से आप बता सकते हो, चैट जीपीटी को पूछो आप कि बुक्स कितने हैं एआई इंजीनियर के। तो अगर इस तरह से पूछेंगे इसे चैट जीपीटी को, तो ये बहुत सारे बुक के लिस्ट आपको दे देंगे। तो आपको ये नहीं करना है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से इसे पूछना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 बुक्स है। और अब यहाँ पे हमें अच्छे से डीप में पूछना है। जैसे कि पाइथन है, पाइथन में क्या है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 12 चैप्टर इसे दे रही हूँ पाइथन को कि ये 12 चैप्टर हो, ओके। एंड ये जो है 12 चैप्टर डीप में हो, हर एक चैप्टर डीप में हो और उसके साथ साथ क्या हो, हर चैप्टर के साथ एक मिनी प्रोजेक्ट भी हो। तो सेकेंड क्या है, मैथमेटिक ऑफ एआई। तो इस थोड़ा सा ये इतना इसमें है नहीं, तो इसको दे देंगे हम 12 चैप्टर, ओके। कंट्रोल जेड अंडू करेंगे अभी के लिए। तो इससे देंगे 12 चैप्टर। उसके बाद है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बहुत बड़ी है, तो आपको यहाँ पे इसे थोड़े से ज्यादा चैप्टर्स देने हैं। उसके बाद डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में भी 12 चैप्टर दे देंगे। एंड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो है इसको हम देंगे 10 चैप्टर। 10 चैप्टर इसे दे देंगे। और उसके बाद लास्ट जो रह गया है डेवलपमेंट एआई, तो इसके 6 चैप्टर दे देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसको पूछना कैसे है आपको चैट जीपीटी को, यानी कि हमें टाइम टेबल निकालना है। और 6 मंथ में अगर आप सीखना चाहते हो तो 6 मंथ का निकाल सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि 1 ईयर में आपको सीखना है तो आप 1 ईयर का टाइम टेबल निकाल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीखना चाहते हो, क्या। अब सबसे ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, आप चैट जीपीटी को पूछे कि मुझे एआई इंजीनियर का सिलेबस दे दो, तो ये आपको दे भी देंगी। बट यहाँ पे स्मार्ट तरीके से पूछना है आपको, क्योंकि चैट जीपीटी आपको कैसे भी दे सकती है। जैसे आप पूछेंगे उस तरह से आपको ये देती है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे एंड जो हमने अभी लिखा है उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वन जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर में डीप में हो वो, पहले तो इसे सिलेबस मांगना है, ओके। सिलेबस मांगेंगे पहले, सिलेबस, गिव मी सिलेबस, यस। सिलेबस पहले इसे मांगना है। फिर हम इसे क्या करेंगे कि सिलेबस होने के बाद आप इसे डीप में चैप्टर को एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हो। जैसे आप सीखेंगे ना, हर चैप्टर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो इसमें आप ये सीखेंगे। तो हर पॉइंट आपको चैट जीपीटी से पूछना है। अगर आपको कोई गाइडेंस है तो आप बहुत इजीली सीख सकते हो। तो ओके, चैट जीपीटी से आप पूछना है, अपने अकॉर्डिंग पूछ के आप सीख सकते हो। 12 चैप्टर इसने दिए हैं। तो इसमें क्या होता है ना, पाइथन जब सीख रहे हैं तो इसमें लाइब्रेरीज भी होती है। और देखो पाइथन लाइब्रेरीज है। तो अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे एआई इंजीनियर का सिलेबस दो, तो ये आपको पाइथन लाइब्रेरी अलग करके देंगी। तो ये आपको बहुत बड़ा लग सकता है एंड कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है। तो आपको अच्छे से इसे बताना है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड लैंग्वेज हमें दी है डीप लर्निंग, 12 चैप्टर है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे कि डीप लर्निंग है, उसमें इंट्रोडक्शन दिया है, फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर को आपको क्या करना है, चैप्टर को डीप में बोलना है चैट जीपीटी को कि मुझे इसको डीप में दो। एंड उसके बाद इसमें क्या करना है, प्रोग्राम भी दो और एक मिनी प्रोजेक्ट भी दो, ओके। तो इस तरह से मांगेंगे तो ये आपको पूरा अच्छे से बना के दे देंगी। अभी के लिए इसे कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं हम। अगर आपको इस सिलेबस चाहिए हो तो आप लीजिए, मैसेज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ओके। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। तो इसने इस तरह से हमें दिया है स्टेप बाय स्टेप। अभी भी बहुत सारा काम इसमें बाकी है। अब हमें क्या करना है, चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे 6 मंथ का टाइम टेबल दो। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पूछा था इसे, इसलिए इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पे एस मैं कर देती हूँ। तो ये 6 मंथ का टाइम टेबल दे रहा है कि फर्स्ट डे में आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में क्या करना है, डे में क्या करना है, ये आपको ये दे रहा है। तो इस तरह से आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप ही सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी हो जाता है आपको सीखने को। तो इस तरह से इसने दिया है। एंड अब ये दिया तो है इसने, और भी इसको एक्सप्लेन करने, डीप में एक्सप्लेन करने को बोलना है
कि हर चैप्टर जो है उसको डीप में एक्सप्लेन करो, कि पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करो। तो ये आपको बताना है चैट जीपीटी को। अभी के लिए इसने सिलेबस हमें दे दिया और 6 मंथ का टाइम टेबल बना के दे दिया। अब देखो टाइम टेबल दिया, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि टाइम नहीं दिया है, टाइम टेबल में आपको कौन से टाइम में क्या करना है ये होता है ना, बट ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अगर आप 6 मंथ का टाइम टेबल मांग रहे हो तो आप क्या करो, आपको इजीली 3 आवर्स आपको देने हैं 1 डे में। ओके, डेली 3 आवर्स आप देते हो तो आप सीख सकते हो, आपको ये फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 1 डे आप यहाँ पे दिया है, 1 डे में क्या क्या कंप्लीट करना है यहाँ देखो आप। जैसे कि इसने बताया कि एक डे में आपको क्या करना है, जैसे पाइथन बेसिक सीखना है, ये आपको सब एक दिन में सीख लेना है। अगर आप 3 आवर्स देते हो तो आप ये एक दिन में सीख सकते हो। अब आपको टाइम कैसे निकालना है, जैसे कि आप कोई अदर वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि कॉलेज आपका होगा या फिर आप कॉलेज में होंगे या फिर आप वेब डेवलपर होंगे या इस तरह से आपका कुछ भी हो सकता है फील्ड, कुछ भी आप कर रहे होंगे पूरे दिन में। तो आप फ्री टाइम निकालना है आपको, 3 आवर्स आपको निकालने हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट रहता है मॉर्निंग, तो आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है, इवनिंग का टाइम भी रहता है एंड नाइट का टाइम जो ऑलमोस्ट सभी फ्री रहते हैं। तो 3 आवर्स आपको इजीली दे देना है। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको एक भी डे मिस नहीं करना है। ओके, अगर आप एक भी डे मिस कर देते हो, कंसिस्टेंस रहना है आपको। हर दिन में आपको क्या करना है, जो बताया है 1 डे में क्या करना है वो 1 डे में ही करना है। एंड देन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना बहुत जरूरी, 50% प्रैक्टिकल करो, 50% थ्योरी करो। तो ऐसा नहीं अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ते जाओ, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल आपको करना है। एक भी डे स्किप नहीं करना है आपको, जितना आप कंसिस्टेंस रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। प्रैक्टिस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंट, स्मार्ट वर्क ये सब होता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मॉर्निंग में आप देते हो 4 से 7 तक, 4 to 4 to 7, तो ये हो जाएगा आपका 3 आवर्स आपके इजीली हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही करना है, डे 1 में जितना दिया उतना करना है। बाकी आपको इसी टाइम टेबल के साथ फॉलो करना है, आपको कुछ भी अदर दिमाग नहीं लगाना, आपको जिस तरह से ये दिया है उस तरह से टाइम टेबल फॉलो करो, बहुत ईजी हो जाएगा आपको अगर टाइम टेबल रोड मैप फॉलो करते हो तो। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी है ही आपके पास, चैट जीपीटी से आप अपने अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत ही, तो आप अपने लैंग्वेज में से बोल सकते हो ये क्या है समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ईजी हो जाता है ये। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये टाइम टेबल चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अरे मैंने 6 मंथ का दिया है टाइम टेबल, तो आप 1 ईयर का भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं ना, तो आपको टाइम भी ज्यादा लग सकता है अगर आपकी स्लो लर्निंग है। अगर आप फास्ट लर्नर हो तो 6 मंथ आपके लिए काफी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी आप इस फील्ड में हो तो आपको पाइथन्स पता होगा, जावास्क्रिप्ट पता होगा, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और अब मैथमेटिक्स से आपको डरना नहीं, मैथमेटिक्स जो होता है ना, जैसे कि 10th में 12th में जो आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स वही होता है ये, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स भी बहुत इजी होती है। तो देखो ये यहाँ पे ये टॉपिक कवर करने होते हैं, आपको धीरे धीरे ही आप सीखेंगे, एकदम में कोई सीखता नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो यही था इस वीडियो में, इतना ही। कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।